हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम विभाज्यता चैप्टर से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 7 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 किस संख्या से विभाजित होगा। इस प्रश्न में हम 7 को जो है ए मानते हैं और 3 को बी मानते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि पावर में जो है विषम संख्या है। इस प्रश्न को हल करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग होगा, लेकिन यह सूत्र तभी लागू होगा जब पावर में एक विषम संख्या हो। तो यहाँ सूत्र है ए प्लस बी। इस फॉर्मूला में इसको रखते हैं 7 और 3 को, तो ये होगा 7 + 3 बराबर 10। यही हमारा आंसर है। लेकिन यह ए प्लस बी वाला फार्मूला तभी लगेगा जब पावर में एक विषम संख्या हो। जैसे 7 के पावर में 5 है, 3 के पावर में 5 है। 5 जो है एक विषम संख्या है। और अगर सम संख्या हो पावर में तो उसको उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसको हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगला प्रश्न है 7 की पावर 8 माइनस 5 की पावर 8 किस संख्या से विभाजित होगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि पावर में जो है 8 है, इसके पावर में भी 8 है, जो 8 एक सम संख्या है। तो यहाँ पे ये वाला सूत्र लगेगा। सूत्र है ए प्लस बी गुणित ए माइनस बी। हम जानते हैं कि ए जो है 7 को हम ए मानते हैं और 5 को बी मान के चलते हैं। तो इस सूत्र में इसको मान को रखते हैं 7 + 5 और दूसरे कोष्टक में है 7 - 5। इसको आगे हल करते हैं तो 12 × 2 होगा। अब 12 × 2 कितना होगा, 24 होगा। यही हमारा आंसर है। तो 24 जो है इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करेगा अगर हम हल करें तो। बस इसमें ध्यान रखना है कि अगर सम संख्या हो पावर में तभी ये वाला सूत्र लगेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है 19 के पावर 35 में 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। 19 का घात 35 है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 18 + 1 पूरे का पावर 35। इस टाइप से हम इस टाइप से लिख सकते हैं। और इसको हम 18 का पावर 35 धन 1 का पावर 35 इस टाइप से लिख सकते हैं। और इस संख्या को हमें 18 से भाग देना है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ 18 के पावर 35 है, इसको हमें 18 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि इसका आधार जो 18 है, पावर जितना भी रहे लेकिन आधार 18 है, तो 18 से जो है कट जाएगा। और बचेगा कौन सा, हमारा ये वाला 1 का पावर 35। तो 1 का पावर 35 चाहे 100 हो चाहे 200 हो पावर में, इसका मान 1 ही होगा। अतः हमारा ये वाला बच जाएगा जो कि शेष फल है। ये शेष है, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है 15 के पावर में 124 है, इसको 16 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। 15 के पावर में 124, तो इस 15 के पावर में जो 124, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 16 - 1 पूरे का पावर 124। इसको जो है हम इस टाइप से लिख सकते हैं 16 के पावर 124 और -1 की पावर 124। अब बीच में जो है प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह इसमें है। इसको हम देखते हैं कि 16 की पावर में 124, इसको 16 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि आधार में 16 है और पावर 124 चाहे कुछ भी रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, 16 से भाग चला जाएगा। अब बचेगा हमारे पास -1 का पावर 124। 124 जो है एक सम संख्या है, तो ये एक जो है ये प्लस हो जाएगा। हमारे पास ये बच रहा है +1, यानी कि 1 जो कि शेष है। यही हमारा आंसर है।
अगला प्रश्न है 300 और 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या कितनी है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 300 को 17 से भाग देते हैं। 300 को 17 से तो कितनी बार में जाएगा, एक बार। 17 एक कम 17। अब 30 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें बचेगा 13। ये जीरो यहाँ आएगा तो हो जाएगा 130। अब कितनी बार में जाएगा, 17 सत्ते 119 होता है। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। अब 500 को 17 से भाग देते हैं। कितनी बार में जाएगा, 17 दूनी 34। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। ये जीरो नीचे आएगा, हो जाएगा 160। अब कितनी बार में जाएगा, 17 9 हो जाएगा 153। इसमें घटाएंगे तो बचेगा 7 बचेगा। उनके इसके जो भागफल हैं, दोनों के भागफल, जैसे 500 को 17 से भाग दिए तो 29 भागफल आया, और 300 को 17 से भाग दिए तो 17 आया। इसको हमें घटा देना है। 29 में 17 भागफल को भागफल से घटाना है। कितना बचेगा, 9 में 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा। इस तरह हमारे आंसर 12 आया। यानी कि 300 और 500 के बीच 17 गुणजों की संख्या जो है 12 है। तो छठवां क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 5 गुने को 10 से भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब क्वेश्चन में जिस टाइप से कहा गया है उसी तरह से हमें करते जाना है। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी संख्या के 5 गुने, तो संख्या को हम x मानते हैं, और उसके 5 गुने यानी कि 5x, 5x को 10 से भाग देने पर, यानी कि भागित 10 भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त हुआ, बराबर 4। संख्या के 5 गुने, संख्या हम x माने हैं, यानी कि 5x को 10 से भाग देने पर भागित 10 भागफल 4 प्राप्त होता है, बराबर 4। इसको आगे हम हल करते हैं। 5x बराबर 4 गुणित 10, ये भागित 10 है तो उधर जाएगा तो गुणा 10 हो जाएगा। इसको आगे हल करते हैं। x बराबर 4 गुणित 10 बटा 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। हमारे पास क्या बचा, 4 गुणा 2, तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणा 2 8। तो हमारा आंसर जो है 8 है। तो यह वह संख्या है जिसे उसके 5 गुने को 10 से भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त होगा। चलिए इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। 8 के 5 गुने को, यानी कि 8 5 6 40 को 10 से भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त होता है। तो 0 से 0 कट गया, 4 बचा, चेक हो गया हमारा। तो यही हमारा आंसर है जो कि राइट है।